शहाबुद्दीन साहब की चौथी पुण्यतिथि पर डॉक्टर अशरफ अली ने किया बड़ा काम। डॉक्टर अशरफ अली शहाबुद्दीन साहब के दिखाए हुए नक्शे कदम पर चलकर हजारों लोगों का किया मुफ्त में इलाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार। सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की चौथी पुण्यतिथि जिले के टाउन हॉल में मनाई गई, लेकिन एक खूबसूरत तस्वीर बड़हरिया से निकलकर सामने आई है, जहां डॉक्टर अशरफ अली और उनकी पत्नी डॉक्टर शाइका नाज ने मिलकर बड़हरिया के हरपुर गांव में साहब के पुण्यतिथि के अवसर पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें निःशुल्क परामर्श के साथ साथ निःशुल्क दवा का भी वितरण किया गया। इस मेडिकल कैंप में करीब हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर परामर्श के साथ साथ मुफ्त में दवा भी लिए। इस मौके पर डॉक्टर अशरफ अली मीडिया से बात करते हुए बताए कि आज पूरा जिला शहाबुद्दीन साहब को याद कर रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि उनका जो सपना था उस सपना में एक कदम चलने का कोशिश करूं, इसलिए मैंने आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर बड़हरिया के हरपुर गांव में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जिसमें हजारों गरीब लोगों का इलाज करके शहाबुद्दीन साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दी और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का कोशिश किया। आइए हम आपको लेकर चलते हैं सीधे बड़हरिया, क्या कुछ कह रहे हैं वहाँ के स्थानीय लोग। देखिए, चौथा पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार शंभू बाबा भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। बाबा, क्या कहिएगा आज डॉक्टर अशरफ अली ने जिस तरीका से शहाबुद्दीन साहब का पुण्यतिथि को मनाए हैं, उसको लेकर? डॉक्टर साहब बढ़िया काम कर रहे हैं और विगत कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि बड़हरिया पूरा इलाका जो है यहाँ के लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और सबको निःशुल्क सेवा देते हैं। यह सबसे बड़ी बात है। शहाबुद्दीन साहब की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पे डॉक्टर अशरफ अली और डॉक्टर शाइका नाज ने आज जो है हरपुर में यह आयोजन किया है निःशुल्क चिकित्सा शिविर का। यह वास्तव में अद्भुत है। ऐसे तो शहाबुद्दीन साहब को बहुत लोग कई प्रकार से याद कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अशरफ अली और डॉक्टर शाइका नाज ने आज शहाबुद्दीन साहब को इस चौथी पुण्यतिथि के अवसर पे याद करने का जो तरीका अपनाया, जो एक नजरिया रखा, वो वास्तव में तारीफे काबिल है। बड़ा लाजवाब है, बड़ी सुंदर है। शहाबुद्दीन साहब को बहुत लोग याद कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अशरफ अली और डॉक्टर शाइका नाज ने आज जिस ढंग से याद किया, गरीबों की सेवा करके, गरीबों को दवा दे करके, उनको तंदुरुस्त करने के लिए इलाज करके, यह बहुत सराहनीय कार्य है। वास्तव में डॉक्टर अशरफ अली और डॉक्टर शाइका नाज ने आज जो कुछ भी किया बड़ा सराहनीय है और प्रशंसा के लिए मैं निःशब्द। बाबा, आपने उस दौर को करीब से देखा होगा जब डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब थे, तो गरीबों का एक बेहतर इलाज हो, उसके लिए वो कार्य करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद से वो सिलसिला बंद हो गया और डॉक्टर साहब ने कहीं ना कहीं उसी को आगे बढ़ाने का एक पहल किया उनके पुण्यतिथि के अवसर पर, जिसमें गरीब लोगों को बुलाकर उनका फ्री में इलाज, फ्री में दवा दे रहे हैं। क्या ना, यह सराहनीय कार्य है। हम पहले भी आपको बता चुके कि बेहतर कार्य कर रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब ने जो खास करके चिकित्सा के क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन किया, सिवान में फीस निर्धारित कर दिया, डॉक्टर को कब बैठना है, कब देखना है, यह बड़ा सराहनीय कार्य था। उस प्रकार की व्यवस्था अब नहीं है, लेकिन डॉक्टर अशरफ अली उनके नक्शे कदम पर चलने लगे हैं और जिस प्रकार से खास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यह वास्तव में तारीफे काबिल है। और डॉक्टर अशरफ अली साहब को मैं बहुत साधुवाद दे रहा हूं कि इस प्रकार का कार्य करके जो है शहाबुद्दीन साहब के स्वास्थ्य के सेवा में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों को एक बार पुनर्जीवित कर रहे हैं। इसके लिए बधाई के पात्र। शहाबुद्दीन साहब की नाम हो और राजनीति ना हो तो अधूरी रह जाती है। अधूरी रह जाती है। आप बड़हरिया क्षेत्र से हैं, बड़हरिया को काफी करीब से आपने देखा है। विधानसभा का चुनाव भी है, बड़हरिया में चर्चाएं भी हैं, बहुत सारे दावेदार भी हैं। क्या लग रहा है आपने जो अभी तक का जो विश्लेषण किया है? बड़हरिया के लोगों को तो सबसे पहले यह देखना चाहिए, खास करके हम इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, बड़हरिया के लोगों को चाहिए और खास करके जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, उन लोगों को चाहिए कि किसी भी स्थिति में स्थानीय लोगों को ही टिकट दिया जाए और स्थानीय लोगों को जो सेवा कर रहा है, जनता के बीच रहता है, जनता के बीच इलाज करता है, जनता के बीच जो कार्य करता है, बड़हरिया के लोगों की पूछ होनी चाहिए, बड़हरिया के लोगों को टिकट मिलना चाहिए और बड़हरिया का लोग ही बड़हरिया का प्रतिनिधित्व करे, यही होना चाहिए। और देखना चाहिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि गरीबों के बीच कौन रहता है, गरीबों के सुख दुख में कौन रहता है, गरीबों का दवा इलाज कौन करता है। इन तमाम बिंदुओं पर ध्यान देकर के शीर्ष नेतृत्व को टिकट वितरित करना चाहिए। और 5 साल जो बड़हरिया के लोगों ने जो देखा है,
यहाँ जो विधायक रहे हैं उनको लेकर एक नाराजगी आती है सामने के स्थानीय उम्मीदवार नहीं होने का हम लोग को नुकसान हुआ। क्या लग रहा है कि वो हावी रहेगा इस पर, मुद्दा बनेगा? इस बार यह मुद्दा है बड़हरिया में, खास करके यह मुद्दा इस बार है। लोग स्थानीय खोज रहे हैं, लोकल को वोकल करना है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि लोकल को वोकल करें, तो बड़हरिया के लोगों को भी चाहिए कि लोकल को ही वोकल करें। बाहरी लोग आते हैं और न्योता हकारी करने के लिए आते हैं, बड़हरिया के लोगों के सुख दुख में नहीं रहते। एक चुनाव जब आता है बाबा तो बहुत सारे पूंजीपति लोग होते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो लोग राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं। न बड़हरिया के लोगों को चाहिए, बड़हरिया के लोगों को यह सोचना चाहिए कि इस बार धन कुबेरों को दरकिनार करना है। धन कुबेर जो लोग हैं उनको इग्नोर करना है और बड़हरिया के लोगों को ही इस बार आगे लाना है, जो लोग बड़हरिया की सेवा करते हैं, बड़हरिया के लोगों के सुख दुख में हाजिर रहते हैं। आधी रात को गेट खोल करके बड़हरिया के लोगों का जो व्यक्ति इलाज करता है, जो बड़हरिया के लोगों के साथ रहता है, वैसे लोगों को लाया जाए, न कि बाहरी धन कुबेर लोगों को। चलिए, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बाबा अपना सुझाव देने के लिए। अपने जो विश्लेषण किया बड़हरिया में उसको अपने 2 शब्दों में रखने का कोशिश किया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए डॉक्टर साहब से थोड़ा 2 शब्द हम बात करेंगे। थोड़ा तक थोड़ा साइड होती ना। बड़े प्रखंड के देखिए बारिश हो रही है। सपना था कि गरीबों का इलाज हो, बेहतर इलाज हो, इसके लिए उन्होंने एक पहल किया था और उसी को कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। बाबू खड़ा रखो, ऐसे खड़ा रखो नहीं तो भीगेगा। पुण्यतिथि को उसी को आपने आगे बढ़ाने की कोशिश किया है, क्या करिएगा? जी बिल्कुल सही बात है। मैंने कोशिश किया है कि साहब के सपनों के अनुसार, या मेरी ये सोच है आगे लोगों की सेवा करें, हम इलाज करें ताकि लोगों को खुशियां मिले और लोगों की इन खुशियों के एवज में साहब के पुण्यतिथि यहाँ हाँ बिल्कुल, हमको सेवा करनी है तो करते हैं। जांच हो रहा है, पूजा लग रहा है, विधिवत तरीका से सारा। हाँ, हर चीज विधिवत तरीका से है। चलिए, तो क्या कुछ कहिएगा जो गरीब लोग हैं, वो लोग आपको तो जानते ही हैं, लेकिन जो लोग नहीं आपसे जुड़े हैं उन लोगों से क्या कुछ संदेश है? यही संदेश रहेगा कि सब लोग अच्छा करें, अच्छा बने और साहब के लिए दुआएं करें ताकि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला साला। बड़हरिया के जो लोग आपसे नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक, बहुत सारे लोगों को जानते ही हैं, आप किसी पर्चे का मोहताज नहीं है, लेकिन बाद में किसी लोगों तक आप नहीं पहुँच पाए हैं, जो लोग नहीं जुड़े हैं, उन लोगों से क्या? सब लोगों से कहेंगे कि सब लोग दिलो जान से आज साहब की श्रद्धांजलि को मनाएं और उनके लिए दुआएं करें। बस ठीक है। ए भैया इन्हें